साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। क्या मोदी सरकार के मंत्री अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बना रहे हैं? कांग्रेस ने तो कम से कम यही आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जोर शोर से लागू की जा रही केंद्र सरकार की इथेनॉल मिश्रण नीति से उनके बेटों की कंपनियों को असाधारण लाभ हुआ है। पार्टी ने नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी के अलावा अमित शाह के बेटे जय शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का नाम लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास भतीजों की फौज है, कुछ T20 वाले हैं, कुछ E20 वाले हैं। जैसा आईसीसी चेयरमैन हैं, जबकि सिंधिया के बेटे हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज किया है। 7 अगस्त से पवन खेड़ा ने कहा, आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में। हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा, लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है। और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। वोट चोर गद्दी छोड़। अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है। आपकी जेब काटी जा रही। यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊजी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊजी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर हितों के टकराव का गंभीर आरोप लगाया है। खेड़ा ने दावा किया कि केंद्र सरकार की इथेनॉल मिश्रण नीति से उनके बेटों की कंपनियों को बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि निखिल गडकरी और सारंग गडकरी दोनों मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी के बेटे हैं। पवन खेड़ा ने कहा, नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं। यानी सरकार में बैठे पिता पॉलिसी बना रहे हैं और बेटे पैसा बना रहे हैं। निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो कि जून में 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इस कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी में 2025 में 37 रुपए थी, जो अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है। यानी इन कीमतों में 2184% की वृद्धि हुई है। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई भी स्कीम समय से पूरी नहीं हुई,
लेकिन 2025 की समय सीमा से पहले देश ने 20% एथेनॉल मिश्रण कर हासिल कर लिया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि देश को बताया गया कि रूस से सस्ता कच्चा तेल आ रहा है, लेकिन जब रूस से सस्ता कच्चा तेल आया तो वहां से मोदी जी के दोस्त की रिफाइनरी में गया, फिर मोदी जी के भतीजों की कंपनी में गया जहां एथेनॉल मिक्स हुआ, और इसके बाद दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी उस तेल में टैक्स मिला देते हैं। उन्होंने कहा, देश से कहा गया कि एथेनॉल से माइलेज अच्छा होगा, इंजन के रखरखाव की चिंता खत्म होगी, लेकिन नीति आयोग ने कहा माइलेज में 6% की गिरावट हुई है। 2023 से पहले जितने भी इंजन बने हैं वो एथेनॉल के साथ कंपैटिबल नहीं है। इंजन डैमेज हो रहे हैं, लोगों की कमाई बर्बाद हो रही है। देश की जनता की चिंता को न देखते हुए सरकार अब E30 की बात कर रही है। लोग परेशान हैं कि इंजन खराब हो रहे हैं तो नितिन गडकरी कहते हैं कि पेट्रोलियम लॉबी लोगों को डरा रही है। उन्होंने आगे कहा, देश को बताया गया कि एथेनॉल से किसान को फायदा होगा, लेकिन असल में उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, बल्कि फायदा गडकरी के बेटे जैसे लोग उठा रहे हैं। देश में जितनी भी एथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं वे रेड कैटेगरी में आती हैं, यानी पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल है, एथेनॉल से देश के किस वर्ग को लाभ मिल रहा है, ये सोचने का विषय है। खेड़ा ने यह भी सवाल किया कि अगर एथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर होने की बात थी तो भारतीय अभी भी दुगुनी कीमत क्यों चुका रहे हैं। उन्होंने इस नीति को पेट्रोल चोरी करार दिया और कहा कि यह सरकार वोट मिलावट के बाद अब देश को मिलावट पर चला रही है। केंद्र सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले हासिल कर लिया गया। सरकार का दावा है कि यह नीति पर्यावरण के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह उत्सर्जन को कम करती है और किसानों की आय बढ़ाती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे हरित ईंधन बताते हुए कहा कि यह नीति तेल आयात पर निर्भरता कम करती है और 2014 से अब तक 41,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। हालांकि इस नीति की आलोचना भी हो रही है। कई मोटर चालकों ने शिकायत की है कि E20 ईंधनों से वाहनों की माइलेज कम हो रही है और पुराने वाहनों में इंजन को नुकसान पहुंच रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वीकार किया कि पुराने वाहनों को 20,000 30,000 किलोमीटर के बाद गैस्केट और रबर पार्ट्स बदलने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन गंभीर नुकसान के दावों को गलत करार दिया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।